भक्तों राधे राधे। भक्तों, आज का प्रसंग साधारण नहीं बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाला है, क्योंकि आज हम उस रहस्य पर मन और दिल से विचार करने वाले हैं जो हर घर, हर विवाह और हर स्त्री के जीवन से जुड़ा है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ स्त्रियों के पति जीवित होते हुए भी घर में दुख, अशांति और कठिनाइयों का तूफान बना रहता है, और कुछ के सुहाग बिना किसी स्पष्ट कारण के टूट जाते हैं। इसलिए आज हम जानेंगे कि कौन से कर्म स्त्री के सुहाग को कमजोर कर देते हैं, कौन से व्यवहार पति की उम्र को प्रभावित कर देते हैं, और कौन सी आदतें घर में दरिद्रता, कलह और अशांति को बुलाती हैं। साथ ही यह भी समझेंगे कि कौन से गुण घर को सुख, समृद्धि, प्रेम और स्थिरता से भर देते हैं। भक्तों, यह कथा डराने वाली नहीं बल्कि बचाने वाली कथा है। चेतावनी भी है और जागृति भी, ताकि किसी भी स्त्री के जीवन में दुख ना आए, सुहाग की ज्योत कभी न बुझे और विवाह का बंधन सदा सुदृढ़ बना रहे। क्योंकि जीवन में दुख तब आता है जब ज्ञान नहीं होता, और सुख तब आता है जब सत्य को समझकर उसके नियमों का पालन किया जाता है। इसलिए आज की इस कथा को केवल कानों से नहीं बल्कि मन और आत्मा से सुनना, क्योंकि यह कथा किसी और के लिए नहीं बल्कि सीधे हमारे घरों, हमारी बेटियों, हमारी बहनों, हमारी माताओं और हर विवाहित स्त्री के लिए है। भक्तों, जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि घर में सब कुछ ठीक लगता है, पर अचानक परेशानियां बढ़ने लगती हैं। पति बीमार रहने लगता है, पैसों की तंगी आ जाती है, झगड़े बढ़ जाते हैं और परिवार टूटने लगता है, और कोई समझ नहीं पाता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आज की कथा इस रहस्य से पर्दा उठाने वाली है, क्योंकि कर्म दिखाई नहीं देते पर परिणाम दिखाई देते हैं, और ईश्वर कभी बिना कारण दुख नहीं देते। जहां दुख है वहां कोई नियम टूटा है, कोई आचरण गलत हुआ है, और जब मनुष्य ये उस गलती को समझकर सुधार लेता है तभी किस्मत भी बदल जाती है। इसलिए ये कथा दोष बताने के लिए नहीं बल्कि सुधार कराने के लिए है। भक्तों, कथा की शुरुआत यमपुरी से होती है, जहां धर्मराज अपने स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है। तभी आकाश के तेजस्वी राजा पक्षीराज गरुड़ उनके पास पहुंचते हैं और प्रणाम करके कहते हैं कि हे सूर्य तनय, मेरे हृदय में एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर पृथ्वी पर किसी भी ग्रंथ, किसी भी विद्वान और किसी भी ज्ञानी को नहीं मिला। यदि आपकी कृपा हो तो मेरे मन की पीड़ा शांत हो सकती है। धर्मराज गरुड़ देव की बेचैनी देखकर गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं कि हे पक्षीराज, आप महान ज्ञानी हैं, फिर ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसने आपके मन को विचलित कर दिया है। तब गरुड़ देव कहते हैं कि हे धर्मराज, आज जब मैं आकाश मार्ग से गुजर रहा था तब मैंने पृथ्वी लोक पर एक दृश्य देखा जिसने मेरे मन को दर्द और भ्रम से भर दिया। मैंने एक ही उम्र की स्त्रियां देखी, पर उनमें से एक स्त्री की मांग का सिंदूर मिट चुका था। वह विधवा बन चुकी थी, गरीबी और पीड़ा में जीवन बिता रही थी, जबकि बाकी स्त्रियां उसी उम्र की होते हुए भी अपने पतियों के साथ हंसी खुशी जीवन बिता रही थी। मेरे मन में प्रश्न उठा कि आखिर वो कौन सा पाप था, कौन सी गलती थी जो उस एक स्त्री ने की, जिसके कारण उसका सुहाग टूट गया और उसका पति समय से पहले मृत्यु को प्राप्त हो गया, जबकि अन्य स्त्रियां सुखी हैं। भक्तों, यह सुनकर धर्मराज गहरी सोच में पड़ गए और कुछ समय बाद उन्होंने कहा कि हे पक्षीराज, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर पृथ्वी की हर स्त्री को जानना चाहिए, क्योंकि अनजाने में किए गए कर्म भी फल देते हैं। कुछ कर्म सुहाग को बढ़ाते हैं और कुछ कर्म सुहाग को नष्ट कर देते हैं। यह सुनकर गरुड़ देव हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे धर्मराज, कृपया इस रहस्य को उजागर कीजिए, और मैं वचन देता हूं कि आज जो ज्ञान मैं प्राप्त करूंगा उसे पूरी पृथ्वी की स्त्रियों और पुरुषों तक पहुंचाऊंगा। तब धर्मराज एक अद्भुत और गहन कथा सुनाना आरंभ करते हैं। ऐसी कथा जिसमें स्त्री धर्म की महिमा भी है, सुहाग की रक्षा भी है, और ये चेतावनी भी
कि यदि धर्म और मर्यादा के नियम टूटे तो सुहाग भी टूट सकता है। भक्तों, धर्मराज की बात समाप्त होते ही यमपुरी का वातावरण गंभीर हो गया। गरुड़देव मौन थे, पर उनकी आंखों में जिज्ञासा की ज्वाला जल रही थी। तब धर्मराज कथा को आगे बढ़ाते हुए बोले, हे पक्षीराज, पृथ्वी पर जिस स्त्री की पवित्रता और पतिव्रता की चर्चा थी, उसी स्त्री की कहानी ही वह असली उत्तर है, जिसे समझकर हर स्त्री अपने घर और सुहाग की रक्षा कर सकती है। वह स्त्री गरीब परिवार से थी। उसका पति राजमहल में एक सामान्य नौकर का काम करता था, किंतु उस स्त्री का आचरण इतना पवित्र था कि पूरा नगर उसकी मर्यादा की प्रशंसा करता था। वह न तो किसी पराये पुरुष की ओर देखती, न ऊंची आवाज में बोलती, न तकरार करती और न ही पति को नाम लेकर पुकारती। वह अपने पति को देवता के समान मानती थी और पति के हर वचन को धर्म समझकर पालन करती थी। उसकी आंखों में पवित्रता, उसके व्यवहार में विनम्रता और उसके हृदय में पतिव्रता की ऐसी चमक थी कि नगर की सारी महिलाओं के लिए वो प्रेरणा बन चुकी थी। ऐसी स्त्री को देखकर लोग कहते थे कि यदि इस पृथ्वी पर कोई सच्ची पतिव्रता है तो वो वही है। भक्तों, सत्य और धर्म सदैव चमकता है और उसकी महिमा छिपाए नहीं छिपती। इसी कारण उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। बात फैलते फैलते राजमहल तक जा पहुंची और राजा के कानों तक पहुंची कि नगर में एक स्त्री है जो धर्म, मर्यादा और चरित्र की प्रतिमूर्ति है। राजा को आश्चर्य हुआ और साथ ही जिज्ञासा भी जागी। उन्होंने दरबार में उस नौकर को बुलवाया और पूछा, क्या यह सत्य है कि तुम्हारी पत्नी इतनी ही चरित्रवान और पतिव्रता है जितनी बातें नगर में कही जा रही हैं? भक्तों, नौकर ने गर्व और विनम्रता के साथ सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी पत्नी न केवल पतिव्रता है बल्कि उसके मन, वचन और आचरण में पति के प्रति पूर्ण निष्ठा है। वह कभी मर्यादा से बाहर एक शब्द तक नहीं बोलती, किसी पराये पुरुष की ओर दृष्टि नहीं उठाती और मेरी आज्ञा को ही जीवन का धर्म मानकर चलती है। राजा ने नौकर की बात सुनी और उसकी सत्यता पर विश्वास भी हुआ, परंतु सभा में बैठे एक मंत्री के मन में संशय उत्पन्न हो गया। वह व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ बोला, महाराज, कोई भी स्त्री चाहे कितनी भी सती साध्वी क्यों न हो, पराये पुरुष को कभी न देखे। ऐसा असंभव है। परिस्थितियां बदलते ही चरित्र भी बदल जाते हैं। मंत्री के इन शब्दों ने दरबार में हलचल मचा दी, पर मंत्री यही नहीं रुका। उसने राजा को चुनौती देते हुए कहा, यदि मुझे अनुमति मिले तो मैं सिद्ध करके दिखा सकता हूं कि यह सारी प्रशंसा झूठ है और ये स्त्री उतनी पतिव्रता नहीं जितनी इसकी महिमा की जा रही है। यह सुनकर दरबार मौन हो गया। उसी क्षण नौकर आगे आया। उसने बिना डर के कहा, महाराज, यदि महामंत्री मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग कर दे तो मुझे फांसी दे दी जाए, परंतु यदि मेरी पत्नी पवित्र सिद्ध हुई तो मंत्री को भी फांसी दी जाए। भक्तों, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। राजा के सामने जीवन और धर्म की सबसे बड़ी शर्त रखी जा चुकी थी। राजा ने अपने सिंहासन से उठकर घोषणा की, यदि मंत्री नौकर की पत्नी की पवित्रता भंग करने में सफल होते हैं तो नौकर को फांसी दी जाएगी, और यदि मंत्री असफल रहे तो मंत्री को फांसी की सजा दी जाएगी। यही था धर्म का वचन और यही था न्याय का निर्णय। इसके बाद मंत्री ने कपट, छल और पाप का जाल बुनना शुरू किया। वह एक जादू टोना करने वाली स्त्री के पास गया, जिसे नगर में लोकतंत्र, मंत्र और माया जाल की महारानी कहते थे। मंत्री ने उसे धन का लालच देकर कहा, किसी तरह उस स्त्री को मेरे वश में लाओ, उसका पतिव्रत धर्म भंग करो या कम से कम उसके सुहाग के प्रतीक मटका और कतार चुरा कर मेरे पास ले आओ। भक्तों, धन के प्रलोभन ने उस तांत्रिक स्त्री की बुद्धि को विषैला बना दिया। उसने वेश बदलकर खुद को नौकर की बुआ बताया और उस घर में प्रवेश कर लिया। पतिव्रता स्त्री ने उसे बुआ समझकर सम्मान दिया, उसके पैर छुए और पूरे मन से सेवा की। उसे यह पता नहीं था
कि जिसे वो रिश्तेदार समझ रही है वही उसकी जिंदगी बर्बाद करने आई है। जादू टोना करने वाली स्त्री ने छल और मीठी बातें करके उसके दिल में विश्वास जीता और अवसर पाकर उसका मटका और कतार चुरा लिया। इतना ही नहीं, स्नान गृह में उसकी जांघ पर एक गोपनीय तिल देखकर उसने वह जानकारी मंत्री को पहुंचा दी ताकि भविष्य में वह झूठ को सच साबित कर सके। कुछ ही दिनों बाद मंत्री दरबार में प्रकट हुआ, मटका और कतार हाथ में लिए। उसने कहा, महाराज, मैं उस स्त्री के साथ रहा और उसने स्वेच्छा से यह मटका और कतार मुझे दिए। वह स्त्री उतनी पवित्र नहीं है जितना कहा जा रहा था। साथ ही मंत्री ने स्त्री का वह गुप्त निशान बताया जिससे नौकर भी भ्रमित हो गया। भक्तों, मनुष्य का दिल तब टूट जाता है जब विश्वास टूटता है। नौकर रो पड़ा। उसने कहा, यदि आप मेरी पत्नी के अंग पर स्थित तिल का वर्णन कर सकते हैं तो शायद मेरी पत्नी ने ही मुझे धोखा दिया है। राजा ने नौकर को उसी की शर्त के अनुसार फांसी की सजा सुना दी और देखते ही देखते एक पवित्र स्त्री पर लगाया गया झूठ सच जैसा नजर आने लगा। भक्तों, जब सत्य की परीक्षा आती है तो संसार दुश्मन बन जाता है, पर ईश्वर मौन होकर भी न्याय की रक्षा करते हैं। पतिव्रता स्त्री ने हार नहीं मानी। उसने अपने पति को बचाने का संकल्प लिया। उसने सोचा, यदि मेरे सुहाग का वो कोई खतरा है तो मैं स्वयं धर्म और सत्य के सामने अपनी आवाज उठाऊंगी। और फिर उसी रात वह नाचने वाली स्त्री गणिका का वेश धारण करके दरबार में पहुंची, सत्य की रक्षा के लिए, सुहाग की रक्षा के लिए। भक्तों, अब कथा वहीं से आगे बढ़ती है जहां वह पतिव्रता स्त्री अपने सुहाग की रक्षा के लिए गणिका का वेश धारण करके राज दरबार में पहुंची थी। वह भीतर से कांप रही थी, पर उसके मन में एक ही संकल्प था कि चाहे जो हो जाए, आज झूठ की नहीं, सत्य की जीत होनी चाहिए। वह नाचने वाली के रूप में राजा के सामने आई, विनम्रता से प्रणाम किया और बोली, महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं आपके सामने अपना नृत्य प्रस्तुत करना चाहती हूं। राजा ने देखा तो एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और प्रतिभाशाली स्त्री उनके सामने खड़ी थी। उन्होंने मुस्कुराकर अनुमति दे दी और कहा, आज हम देखना चाहेंगे कि तुम्हारी कला में कितना जादू है। फिर दरबार में वाद्य बजने लगे, ढोल, मृदंग, वीणा की धुन के बीच वह पतिव्रता स्त्री नृत्य करने लगी। पर भक्तों, यह केवल नृत्य नहीं था, यह उसकी पीड़ा, उसका दर्द, उसका साहस और उसके सुहाग के लिए लड़ाई थी। उसके हर कदम में विनम्रता थी, हर भाव में करुणा थी और हर मुद्राओं में ईश्वर से न्याय की पुकार थी। राजा उस नृत्य को देखकर भाव विभोर हो गए। दरबार में बैठे सभी लोग उसकी लय और भाव में खो गए। नृत्य समाप्त होते ही राजा ने प्रसन्न होकर कहा, देवी, तुम्हारा नृत्य अद्भुत है, मैं प्रसन्न हूं, मांगो, तुम्हें जो भी वरदान चाहिए मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगा। उस क्षण वह स्त्री भीतर से कांप गई, क्योंकि सच कहने का समय आ गया था। उसने गहरी सांस ली और शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, यदि आप सच में प्रसन्न हैं तो मेरी एक प्रार्थना है। आपकी सभा में एक चोर बैठा है जिसने मेरा कीमती गहना, मेरी सोने की अंगूठी चुराई है। मैं चाहती हूं कि आप उस चोर को कठोर दंड दें और फांसी की सजा सुनाएं। राजा चौंक गए। उन्होंने कहा, यह संभव है, मेरी सभा में कैसे कोई चोर हो सकता है? पर यदि तुम सच कहती हो तो बताओ वो कौन है, मैं उसे अवश्य दंड दूंगा। तब वह स्त्री धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, पर उसके होठों पर सत्य था। उसने राजा की ओर इशारा करके नहीं, बल्कि सम्मान पूर्वक कहा, महाराज, आपके ही महामंत्री ने मेरी अंगूठी चुराई है, वह मेरी अमानत के चोर हैं। राज दरबार सन्न रह गया। मंत्री गुस्से और डर से तिलमिला उठा। वह तुरंत बोला, महाराज, यह स्त्री मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। मैं शपथ लेकर कहता हूं कि मैंने न इसकी अंगूठी देखी है, न इसे कभी पहले देखा है। आज पहली बार इसकी शक्ल देख रहा हूं। मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। भक्तों, यही वह क्षण था जिसका इंतजार यह पतिव्रता स्त्री कर रही थी। उसने
तुरंत दृढ़ आवाज में कहा, महाराज आपने स्वयं सुना, मंत्री जी शपथ लेकर कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे आज से पहले कभी नहीं देखा। यदि ऐसा है तो आप ही इनसे पूछिए कि फिर यह मटका और कतार इनके हाथ में कैसे आया, और ये मेरी जांघ पर स्थित गुप्त तिल के बारे में कैसे जानते थे। ये सुनते ही सारा दरबार हक्का बक्का रह गया। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि उसी मटका और कतार को दरबार में लाया जाए जिसे मंत्री प्रमाण के रूप में दिखा रहे थे। वस्तुएं लाई गई तो वह स्त्री रोते हुए बोली, महाराज ये वही मटका और कतार है जो मेरे विवाह के समय मुझे सुहाग की निशानी के रूप में मिला था, जिन्हें मैं अपनी जान से प्यारा मानकर संभाल कर रखती थी। इन्हीं को प्रमाण बनाकर मेरी पवित्रता पर प्रश्न उठाया गया और मेरे पति को फांसी की सजा सुनाई गई। राजा ने गुस्से में मंत्री की ओर देखा और कठोर स्वर में कहा, मंत्री अब तुम सच सच बताओ, ये मटका और कतार तुम्हारे पास कैसे आए? यदि तुमने इस स्त्री को देखा ही नहीं, ये तो उसके घर तक कैसे पहुंच गए? उसकी जांघ के तिल तक की बात तुम्हें कैसे मालूम हुई? मंत्री की गर्दन झुक गई, चेहरा पीला पड़ गया, वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। डर के मारे उसके होंठ कांपने लगे। भक्तों, झूठ का किला अधिक देर खड़ा नहीं रह सकता। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि उस जादू टोना करने वाली स्त्री को भी तुरंत दरबार में उपस्थित किया जाए जो इस षड्यंत्र में शामिल थी। थोड़ी देर बाद वो स्त्री कांपती हुई दरबार में लाई गई। राजा ने गरजती आवाज में कहा, सच सच बता, मंत्री ने तुझे क्या काम दिया था? यदि तूने झूठ बोला तो तुझे भी कठोर दंड मिलेगा। डर और पछतावे से भरी उस स्त्री की आंखों से आंसू बहने लगे। वह हाथ जोड़कर जमीन पर गिर पड़ी और रोते हुए बोली, महाराज मुझसे बड़ा पाप हो गया। मंत्री ने मुझे धन का लालच दिया, कहा कि मैं खुद को इस स्त्री की देवरानी की बुआ बताकर इसके घर जाऊं, इसके साथ रहने लगूं, इसका विश्वास जीतूं और मौका देखकर उसका मटका और कतार चुरा लाऊं। साथ ही स्नान के समय इसके शरीर पर कोई निशान हो तो उसे भी याद रखूं, ताकि बाद में इसे बदनाम किया जा सके। महाराज मैंने वही किया जो मंत्री ने कहा। धन के लालच में मैं अंधी हो गई, सत्य और धर्म को भूल गई, पर आज मैं सबके सामने स्वीकार करती हूं कि यह स्त्री पवित्र है, इसने कभी अपने पतिव्रत धर्म को नहीं तोड़ा। महाराज दोषी मैं और आपका मंत्री है। ये नहीं भक्तों, जैसे ही यह सच सामने आया पूरे दरबार में हलचल मच गई। लोगों के मुंह से एक ही शब्द निकला, अन्याय हुआ था। धर्मराज की तरह राजा का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, जाओ उस निरपराध नौकर को तुरंत कारागार से मुक्त करो, उसके गले से फांसी की रस्सी हटाओ, वह निर्दोष है। उसका अपराध केवल इतना था कि उसने अपनी पत्नी पर विश्वास किया और दुनिया ने उसके विश्वास को झूठा साबित कर दिया। फिर आजा ने उसी दरबार में घोषणा की कि इस पतिव्रता स्त्री को राज्य सम्मान दिया जाएगा, इसे वस्त्र आभूषण और धन से सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि इसने न केवल अपने पति को बचाया है बल्कि सत्य और धर्म की भी रक्षा की है। और जो मंत्री झूठ, कपट और अधर्म के सहारे एक चरित्रवान स्त्री की इज्जत पर आघात करना चाहता था, उसे उसके पाप का फल मिलेगा, उसे फांसी पर चढ़ाया जाएगा, ताकि पूरी प्रजा के मन में यह संदेश जाए कि जो भी किसी स्त्री के चरित्र पर झूठा कलंक लगाएगा उसे कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। उसी दिन मंत्री को फांसी की सजा दी गई। उसकी मृत्यु के साथ ही एक बड़े अन्याय का अंत हुआ और सत्य की विजय हुई। भक्तों, इसके बाद उस पतिव्रता स्त्री ने राजा के सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं कोई साधारण नारी नहीं, मैं गृहिणी हूं, अपने पति की धर्म पत्नी हूं। मैं अपने पति से अपार प्रेम करती हूं, पर मैंने कभी अपने पति का नाम अपने मुख से नहीं लिया, क्योंकि मैं मानती हूं कि पति परमेश्वर के समान होता है। उनका नाम मेरे होठों का नहीं, मेरे हृदय की पूजा का विषय है। मैं हमेशा उन्हें सम्मान से, मर्यादा से पुकारती हूं, उनकी आज्ञा का पालन करती हूं, उनकी सेवा में ही अपना सौभाग्य मानती हूं। राजा ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी और प्रसन्न होकर कहा, आज से तुम केवल अपने पति ही नहीं
पूरे राज्य के लिए आदर्श बन गई हो। तुम्हारा पतिव्रत, तुम्हारा साहस, तुम्हारी सत्यनिष्ठा हम सबके लिए प्रेरणा है। भक्तों, इतनी बड़ी कथा सुनाने के बाद धर्मराज गरुड़ देव की ओर देखते हैं और कहते हैं, हे पक्षीराज, अब तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर ध्यान से सुनो। तुमने जो पृथ्वी लोक पर 2 स्त्रियां देखी, उनमें से एक स्त्री समय से पहले विधवा हो गई थी और दूसरी अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। ये कोई संयोग नहीं था, ये उनके अपने आचरण और कर्मों का परिणाम था। पहली स्त्री में जनकारी खास सुखी जीवन दला पूरी जंत्री परिणाम था। स्त्री अपने पति के प्रति आदर भूल गई थी। वह हर समय उसके नाम को लेकर ऊंची आवाज में पुकार कर मजाक में या गुस्से में बार बार उसका नाम लेती रहती थी, बिना सोचे बिना समझे। वह समझती थी कि यह तो सामान्य बात है, पर उसे यह पता ही नहीं था कि पति के नाम का बार बार उच्चारण उसके सुहाग की आयु को धीरे धीरे कम कर रहा है। वह हर दिन अपने ही हाथों से अपने सुहाग की रक्षा कवच को कमजोर कर रही थी। परिणाम यह हुआ कि पति की आयु घटती गई और वह समय से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। और आज वही स्त्री विधवा होकर दुख और गरीबी में जीवन जी रही है, जबकि दूसरी स्त्री जो नौकर की पत्नी है, उसने अपने पति के प्रति आदर और मर्यादा कभी नहीं छोड़ी। उसने कभी उसके नाम को अपने होंठों से नहीं लिया, हमेशा उन्हें आदर से संबोधित किया। उनके प्रति समर्पण, सेवा, निष्ठा और सच्ची पतिव्रता का पालन किया। इसी कारण उसके पति की आयु में वृद्धि हुई, उनके घर में सुख समृद्धि रही और आज भी वह अपने सुहाग के साथ आनंदमय जीवन जी रही है। यह तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर है। अब सुनो तुम्हारा दूसरा प्रश्न कि कौन सी स्त्री पति के होते हुए भी सुख से वंचित रहती है। धर्मराज कहते हैं, हे गरुड़, जो स्त्री अपने पति की अनुमति को महत्व नहीं देती, जो बिना बताए बिना पूछे घर से बाहर निकल जाती है, जिसके कदम नियंत्रण में नहीं रहते, जिसका मन इधर उधर भटकता रहता है, वह जीवन भर सच्चे सुख से दूर रहती है। ऐसी स्त्री को न पति का विश्वास मिलता है, न सास ससुर का आशीर्वाद, न ही घर में शांति टिकती है। वह चाहे कितने भी सुख साधन जुटा ले, लेकिन उसके घर में कलह, अशांति और असंतोष बना रहता है, क्योंकि पति पत्नी का संबंध विश्वास और मर्यादा पर टिका होता है।